हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले उन लोगों के बारे में जिनको सुबह उठते ही छींक आना शुरू हो जाती है। कई लोगों को लगता है कि शायद जो है सर्दी जुकाम नॉर्मल जो है वायरल हुआ है, लेकिन एक नए प्रकार का इन्फेक्शन होता है जिसको हम जानते हैं राइनाइटिस के नाम से। तो इसके सारे सिम्टम्स पढ़ेंगे कि कैसे पता करें कि आपको जो है ये इन्फेक्शन हुआ है या फिर आप इस एलर्जी से जूझ रहे हैं, और इसके लक्षण, कारण और बचाव के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, कितना गंभीर है, क्या इसका परमानेंट ट्रीटमेंट होता है, ये सारा हम यहाँ पर वन बाय वन कवर करेंगे। देखिए क्या लिखा है जो है सुबह उठते ही। देखो यहाँ पर ये नहीं है कि नॉर्मल एक दो बार छींक आई तो लग रहा है कि इन्फेक्शन हो गया, नहीं। अगर लगातार आपको लगता है कोई 5 हो गई, 10 हो गई, 15 छींक रुक ही नहीं रहे और ये रूटीन बन गया है कि 3-4 दिन से लगातार आपके साथ हो रहा है, तो वो सर्दी जुकाम ना हो करके ये वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, क्या लिखा है? हाल ही में स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बताया है कि सुबह उठते ही लगातार छींक आना, नाक बहना, आंखों से पानी आना, यह केवल सर्दी जुकाम नहीं है, ये हो सकता है आपको एलर्जिक राइनाइटिस। ठीक है, आपको यह याद रखना है, जिसको हम हे फीवर के नाम से भी जानते हैं। अगर कल को जो है राइनाइटिस ना लिखा हो, हे फीवर लिखा हो, तो आप इसको पहचान लीजिएगा। यह समस्या कहाँ पर है? शहरी क्षेत्रों में ज्यादा होती है क्योंकि धूल मिट्टी वहां पर ज्यादा उड़ती है, या फिर कह सकते हैं कि परागकण। देखो आपने जब भी ठंड आती है ना, तो PM2.5 PM10 के बारे में जब पढ़ते हैं, जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, आपको शहरी क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलते हैं कंपैरिजन टू द ग्रामीण इलाका। तो यहाँ पर यही बोला जाए, WHO और भारतीय स्वास्थ्य रिपोर्ट्स के अनुसार शहरी बच्चों और युवाओं में इस प्रकार के जो है एलर्जीज लगातार बढ़ रहे हैं। तो जो भी चीजें हैं हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं टीचर्स डे स्पेशल सेल के बारे में। ये 2 से 6 सितंबर तक चलने वाला है। जितने भी हमारे कोर्सेज है, यहाँ पर आपको जो है मोर देन 80% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। पहले हम बात करते हैं एसे का, जो हमारा कोर्स है निबंध का, वो आपको 3999 में आफ्टर डिस्काउंट मिल जाएगा। एनसीईआरटी कोर्स है, यहाँ पर भी 80% से ज्यादा का डिस्काउंट है। 5500 में कंप्लीट एनसीईआरटी बैच मिल जाएगा। और जनरल हिंदी का अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये आपको 2500 में मिल जाएगा। नंबर है 955124 या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskritis.com की वेबसाइट पर। आते हैं टॉपिक पर वापस। मुख्य बिंदु पहले हम बात करते हैं कि एलर्जिक राइनाइटिस आखिरकार क्या होता है। तो नाक की एक एलर्जिक कंडीशन होती है जिसमें धूल, परागकण, धुआं, पालतू जानवरों को रोए या फफूंद जैसे एलर्जेंस क्या करते हैं, नाक में एंटर करते हैं, और आपकी जो नाक की त्वचा होती है, ये क्या होती है, सतह होती है, वो सूज जाती है। जब सूज जाती है तो आपको लगातार छींक वगैरह आना, नाक बहना या बंद ना होना, ना जो है आंखों में खुजली, पानी, गले में खराश, ये सारा शुरू हो जाता है। थकान भी होती है, सर दर्द भी हो जाएगा, इवन फीवर भी आ जाएगा। ये सारे सिम्टम्स है, अगर आपको दिखे तो आपको थोड़ा सा सतर्क होने की आवश्यकता है। अब सुबह छींकें क्यों आती हैं? आपके मन में आ रहा होगा ऐसा क्यों होता है। तो शरीर में हिस्टामिन स्तर जो है लगातार बढ़ता है, एलर्जी अधिक सक्रिय हो जाती है। और रात में क्या है, रात भर धूल कण, परागकण और नमी कमरे में जमा होते रहते हैं, जो कि सुबह सुबह जो है आपको ज्यादा प्रभावित करते हैं। इसलिए बोलते हैं बेड साफ करके रखो, तकिया वगैरह साफ होना चाहिए, सारी चीजें बहुत क्लीन होनी चाहिए। अब एक चीज यहाँ पर यह है कि सर्दी जुकाम और एलर्जिक राइनाइटिस में डिफरेंस कैसे करें, कैसे पता करें कि ये अलग है। तो पहला बात करते हैं यहाँ पर जो है, सर्दी जुकाम एक वायरल संक्रमण है और एलर्जिक राइनाइटिस क्या है, एलर्जन है, परागकण, धूल कण या फिर जो है धुएं से होता है। अवधि के बारे में बात करते हैं तो सर्दी जुकाम आपका 5 से 7 दिन में ठीक हो जाता है नॉर्मली, और अगर 5 से 7 दिन से ज्यादा समय तक ये चीजें चल रही हैं और बार बार हो रहा है तो ये एलर्जी है आपकी। अतिरिक्त लक्षणों के बारे में बात करते हैं तो सर्दी जुकाम में बुखार या शरीर दर्द होता है नॉर्मल, लेकिन एलर्जिक में जो है आंखों में खुजली और थकान होना शुरू हो जाती है। तो दोनों के बीच डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम बात करें कि किन लोगों को ज्यादा होता है, क्योंकि सबको तो नहीं होता है, तो उनको ज्यादा होगा जिनके परिवार में इस प्रकार के एलर्जीज वगैरह रहे होंगे। ठीक है, दूसरा बात करते हैं प्रदूषण हो गया, धूल, परागकण या केमिकल्स के संपर्क में लोग ज्यादा रहते हैं, कमजोर इम्यून सिस्टम है, ज्यादा तनाव ग्रस्त रहते हैं, खराब वेंटिलेशन वाले घरों में, इसके अलावा कार्यालयों में रहने वाले लोग जो है ज्यादा प्रभावित होते हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे देखते हैं। तो पहला हमारा है बचाव की सावधानियां।
आप 8 तरीके से इस एलर्जी से बच सकते हो। कौन-कौन सा है? एलर्जन जो है प्रूफ बेडिंग का उपयोग करें। सोने से पहले शावर लें ताकि धूल-कण वगैरह जो भी चिपके हुए हैं वो हट जाए। पालतू जानवरों से अगर एलर्जी है आपको तो उनसे दूर रहना है या अपने बेडरूम में नहीं आने देना है, ठीक है? हफ्ते में 1 बार बेडिंग को जो है गर्म पानी से धोना है। खिड़कियाँ बंद रखनी है, साथ में कमरे की नमी नियंत्रित रखनी है, मास्क का उपयोग करना है अगर बाहर जाते हैं। डॉक्टर की सलाह पर जो है एंटी हिस्टामिन्स लेते रहना है, साथ में घर की नियमित साफ-सफाई भी करना है। अगर हम मोटा-मोटा निष्कर्ष निकालें तो भाई साफ-सफाई रखनी है अगर इस एलर्जी से बचना है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं उपचार के विकल्प। अगर फिर भी नहीं ठीक हो रहा तो कौन-कौन सी दवाइयाँ, क्या तरीका है? तो एंटी हिस्टामिन दवाइयाँ लें ताकि छींक वगैरह ना आए। नेज़ल स्प्रे लेना है अगर नाक बंद हो रही है, बह रही है लगातार जो है। सलाइन जो है वॉश या नेज़ल जो है रिंस का उपयोग कर सकते हैं आप। जो है इम्यूनोथेरेपी, क्योंकि ऐसा माना जाता है इस प्रकार की एलर्जी या इस प्रकार के इन्फेक्शन जो भी कह सकते हैं आप, उनको ज़्यादा होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर होता है। ठीक है, तो ये आप उपयोग कर सकते हो। अन्य पहलुओं में अगर हम बात करते हैं तो सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बनकर उभर रहा है, क्योंकि भारत में 5 से 15% लोग जो है खासकर बात करते हैं तो मौसमी एलर्जिक या जो है इस प्रकार की राइनाइटिस से प्रभावित रहते हैं, लोगों को पता भी नहीं होता है। अस्थमा से जुड़ा ऐसा माना जाता है कि अगर आप इस बीमारी का समय से इलाज नहीं करेंगे तो गंभीर हालत में जो है ये अस्थमा का या स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का कारण बन सकता है। नीति परिप्रेक्ष्य के बारे में बात करते हैं तो शहरी प्रदूषण नियंत्रण करना चाहिए। हेल्थ अवेयरनेस हमें अभियान चलाना चाहिए ताकि लोगों को पता हो कि सर्दी है या इन्फेक्शन हुआ है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जो है एलर्जी डायग्नोसिस भी होना चाहिए ताकि लोगों को सारी जानकारी इसके बारे में रहे। अब हम बात करते हैं भारत में स्वास्थ्य नीति संदर्भ के बारे में। तो राष्ट्रीय अस्थमा एवं श्वसन रोग कार्यक्रम एलर्जिक राइनाइटिस को जो है इन्होंने रेस्पिरेटरी डिजीज की जो है श्रेणी में ऑलरेडी रखा है और लोगों को पता भी नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन और एयर पॉल्यूशन कंट्रोल पॉलिसी के अंतर्गत भी हम इसको जो है कंट्रोल करने का प्रयास कर सकते हैं। साथ में आयुष पद्धति, इसमें क्या है, योग और नस्य चिकित्सा के माध्यम से भी हम चाहे तो इसका जो है इलाज कर सकते हैं। अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसके बारे में देख लेते हैं तो WHO ने बताया कि विश्व की लगभग 10 से 30% आबादी जो है एलर्जिक राइनाइटिस का शिकार हमें देखने को मिलती है। भारत में बात करें तो लगभग 15 करोड़ लोग इसका शिकार हैं। शहरी क्षेत्रों में इसका अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में 2 गुना आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। बच्चों में ज्यादा प्रभाव होता है। स्कूल गाइड जो है गोइंग बच्चों में जो है 20 से 25% मामले ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि भाई वो धूल मिट्टी का शिकार, मतलब धूल मिट्टी के संपर्क में आते हैं। और एलर्जीज वगैरह दूसरे कहूँ तो वो बहुत सतर्क नहीं रहते। हमें बताएं कि किसी को छींक आ रही है या उसको जुकाम है तो हम अपना मास्क लगा ले, अपने आप को बचा ले, लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आता है। इसलिए जब भी इन्फेक्शन वाली डिजीज या संक्रमण वाली डिजीज फैलना शुरू होती है तो बच्चे और बूढ़े बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। अब एक प्रश्न हमारा इसी संबंधित है, एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह मुख्यतः वायरस संक्रमण के कारण होता है। दूसरा, सुबह के समय शरीर में हिस्टामिन स्तर बढ़ने से इसके लक्षण ज्यादा प्रकट होते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है, यह लंबे समय तक बने रहने वाली समस्या हो सकती है। तो सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि इस प्रकार के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।